चलिए, गुड मॉर्निंग। आपका लेक्चर 4 में स्वागत है सभी का। लेक्चर 4 आपका 20 तक 20 तक मैंने क्वेश्चन ख़त्म कर चुका था, शॉर्ट क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर का। और आगे हम बढ़ते हैं 21 से, है ना। 21 क्वेश्चन क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे वह अनुपात याद करें जिसमें बिंदु 3/4, 5/12 बिंदुओं R ऑफ 1/2, 3/2 इस तरह से दिया तथा S बिंदु 2-5 को मिलाने वाला रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन, बहिर्विभाजन दोनों बताया हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो देखिए ध्यान से, अंतः मतलब क्या, कोई लाइन है, दो बिंदु दिया हुआ है ना, ये इसमें कोई अंतः विभाजित कर रहा है, उस तरह से अभी क्वेश्चन दिया। बहिर्विभाजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंतः विभाजित कौन कर रहा है, पी कर रहा है, किसको, किस पॉइंट को, आर और एस को, आर और एस को ये विभाजित कर रहा है। उसी तरह बहिर्विभाजन, कोई लाइन है और इसको बाहर से ऐसे विभाजित कर रहा है कोई पॉइंट पी, और इस तरह से आर एस दो बिंदु है, इस तरह से दिया, दोनों का नियामक दिया रहेगा, है ना। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, जैसे m/n में विभाजित कर रहा है और ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इस तरह से। इसी तरह से x1 y1, ये x2 y2 लेते हैं, ये xy मान लेते हैं, है ना। बीच वाला जो विभाजित करता है ना वो xy मानते हैं, ये विभाजित कर रहा है, ये वाला क्या है x2 y2, है ना। ये बाहर की से विभाजित कर रहा है, वो लाइन के बाहर से, उसको बोलते हैं बहिर्विभाजन। ये लाइन के बीच में अंदर से कर रहा है तो उसको अंतः विभाजन बोलते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। अब अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होगा, m/n में कर रहा है, कोई अनुपात में कर रहा है, तो अब इसको क्या करते हैं, सीधा x y का नियामक लिखना हो तो इधर फॉर्मूला क्या हो जाता है, m(x2), m लेंगे तो x2 प्लस n x1, इधर वाला ये डिवाइड बाय m प्लस n, इधर भी m(y2) प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। यह अंतः विभाजन का फॉर्मूला। बहिर्विभाजन क्या होगा एक्स वाई का, देखिए m(x2 माइनस n x1 डिवाइड बाय m माइनस n प्लस, सॉरी ये दूसरा y नियामक, m(y2 माइनस n y1 डिवाइड बाय m माइनस n, इस तरह से बहिर्विभाजन हो गया। तो कोई भी दे फटाफट बना लेंगे। अभी बहिर्विभाजन नहीं, अंतः विभाजन पे क्वेश्चन है 21 नंबर। तो यहाँ दिया हुआ है वह अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि 21 नंबर क्वेश्चन है, अनुपात जो विभाजित करता है क्या है, λ/1 में विभाजित करता है अनुपात में, इसी को mn बोल रहे हैं यहाँ पे, m/n। एक को 1 मान लिए, एक को लैम्डा मान लिए, तो एक ही वेरिएबल रहेगा, मतलब चर रहेगा, तो इजी से निकाल सकते हैं हम। अब देखिए इस तरह अनुपात में विभाजित करता है, बिंदु क्या दिया, कौन बिंदु विभाजित करता है, तो यहाँ लिख लेंगे या बना लेंगे इस तरह से, R और S को P कर रहा है, सबका नियामक दिया हुआ है। P का नियामक दिया हुआ है कितना, 3/4 और दिया हुआ है 5/12। R का दिया हुआ है 1/2 और 3/2, है ना। ये दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है क्या, 2 - 5। ध्यान से समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट का है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया λ/1 में विभाजित करता है इसको, है ना, माने हैं, ये दिया हुआ था तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, अंतः विभाजन के सूत्र से, है ना, अंतः विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए सेम वही को ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमें एक्स वाई था, यहाँ क्या है ये वाला 3/4
5/12, यही विभाजित कर रहे थे एक्स वाई की जगह ये। अब यहाँ पे एक्स नियामक क्या दिख देंगे, x2 इंटू एम, है ना, लेमडा है तो लेमडा इंटू 2 मतलब 2 लेमडा प्लस x1 इंटू 1 प्लस 1/2, यही होगा। एक से गुना करेंगे तो 1/2 गुना 1 कर लो, है ना। यहाँ लेमडा है ये, ध्यान से, लेमडा प्लस 1 नीचे, ठीक है। अब y नियामक क्या लिखेंगे, तो y2 मतलब -5 लेमडा है प्लस y1 3/2 बाई लेमडा प्लस 1, यही हो गया। हमें लेमडा का जरूरत है तो x नियामक से क्या देखेंगे, x नियामक से हम क्या देख रहे हैं, इसको बराबर करेंगे, दोनों एक ही है। 3/4 बराबर 2 लेमडा प्लस 1/2 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, या इसको बराबर करिए, उससे लेमडा निकाल दिए, दोनों सेम ही आएगा, करके देख लीजिएगा। अब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 3 लेमडा प्लस 3, इधर करेंगे तो 4 दूना 8 लेमडा, इससे 2 गुना होगा तो प्लस 2, 2 कट जाएगा 4, 2 ही बचेगा, है ना। मतलब 4 गुना करेंगे 1/2 में तो ये कट जाएगा ना 2, तो 2 बचेगा, लिख दिए। अब देखिए ये 8 लेमडा, ये लेमडा को उधर कर दिए, 3 - 2 8 लेमडा माइनस 3 लेमडा, एक साइड लेमडा कर दिया, ये 2, ये 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 1 बराबर, ये 8 में 3 जगह 5 लेमडा, लेमडा बराबर 1/5 हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब क्या हो, लेमडा बराबर 1:5, यही अनुपात आएगा। लेमडा जो होगा लेमडा/1, ये ना होगा अनुपात। तो लिख देंगे नीचे आता इतना इतना बिंदु ये अनुपात में विभाजित करता है क्वेश्चन देके, या इतना छोड़ देंगे, आंसर है 2 नंबर का क्वेश्चन, इजी से बन जाएगा। समझ गए वो कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, ध्यान से देख के अपना बना लीजिएगा। इसी फॉर्मूला पे सेट किए हैं इसको, और x नियामक को कंपेयर किए हैं, आप y नियामक को कंपेयर करके बनाइए, लेमडा को उतने ही वैल्यू आएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 ख़त्म, 22 पे चलते हैं। हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है, ये वीडियो बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा, पर प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो लिखे हैं उसको लिखिए कॉपी पे, क्या बताए हैं उसको समझिए, है ना। अंतर विभाजन दे बहिर्विभाजन दे दोनों एक के तरह बनेगा, बस वह माइनस बीच में आता है, वो ध्यान दे के काम कर लेना है फटाफट। चलिए 21 ख़त्म हो गया, 22 नंबर के क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखते हैं। 22 नंबर में है, यदि बिंदुएं P, Q तथा R संरेखी हैं तो x - y बराबर 1, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। अच्छा, 3 बिंदु दिया है जो संरेख है ना, दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, बिंदुएं, है ना, बिंदुएं दिया हुआ है, क्या 3 बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन सा, P - 1, Q x y तथा R 4 - 1 संरेखीय है। और क्या दिया है, और x - y बराबर 1, इसको एक समीकरण मान लेते हैं, है ना। तो x y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं संरेख का क्या होता है, संरेख 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज जो बनेगा 3 बिंदु से उसका क्षेत्रफल 0 होगा, है ना, ये जानते हैं। हम जानते हैं कि 3 बिंदु यदि संरेखी हो तो क्या हो जाएगा,
त्रिभुज, या ऐसे लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। एक ही लाइन पे होगा, क्षेत्रफल कहाँ से होगा, है ना। तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है तो क्षेत्रफल बनेगा नहीं त्रिभुज, तो वो तो 0 देगा, है ना क्षेत्रफल। इसलिए उसको कॉन्सेप्ट में लाते हैं। 1/2 फॉर्मूला अभी तुरंत लिखा है, x2 y1 y3 y2 माइनस y3, है ना। फिर प्लस x, ये x1 था, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, यही था। ये बराबर 0 होगा। अब इसको सबको मान लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 बैठा दीजिए, है ना। अब देखिए बैठाइए तो ये 1/2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 इसको मानो पहले तीनों दिया हुआ है 1 2 3 करके मान लीजिए। अब x1 माने हो तो -2 दिया हुआ है। y2 कौन है, ये वाला, तो y3 कौन है, -1 +1 हो जाएगा, है ना। चलिए x2 कौन है, x2 ये वाला, y3 कौन है, -1 और -y1 1, ठीक है, प्लस x3 4 y1 1 y2 y, ठीक है, बराबर 0। चलिए अब सॉल्व करिए तो -2 गुना -2y -2 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 -2x, इधर क्या हो जाएगा 4 -4y बराबर 0। सॉल्व करिए, x -2 है, 2x है, इसको घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो -6y, अब बचा क्या 4 है, तो +2 = 0, ये होगा। अब उठा के उधर कर लीजिए सबको, या पहले 2 कॉमन ही ले लीजिए, -2 कॉमन लेंगे तो x +3y -1, 2 तो निकालिए दिए 0 के। अब देखिए x +3y -1 बराबर 0, ये उठा के उधर के 0 हो जाएगा। x +3y बराबर 1, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x -y बराबर 1, x +3y बराबर 1, माइनस 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 ये खत्म, ये क्या हो जाएगा -4y 0, y बराबर कितना 0 हो जाएगा। समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, बैठाइए y का मान समीकरण 1 में, तो x -y बराबर 1 है, x -0 बराबर 1, x बराबर क्या 1, तो y बराबर 0 दिया, x बराबर क्या दिया 1 दिया, यही आंसर है ना। तो 21 क्या था, 22 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन आप वीडियो देख के लिख ले, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, संरेखी दिया हुआ था, एक इक्वेशन दिया हुआ था और उसको आपको सॉल्व करना था, है ना। संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कभी क्या बोलेगा के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेख हैं, या के का मान निकालने जब ये 3 बिंदु संरेख है, के एक दे देगा उसके बीच में, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। तो वो इसमें उसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके के का मान निकाल लेंगे फटाफट, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख के समझा भी दिए, बना भी दिए, अब इजी है आपको निकालना, फटाफट निकालिएगा। 22-23 नंबर में चलते हैं। 23 में दिया हुआ है, दी गई आकृति में, कोई आकृति दिया हुआ है ना, आप देख लेना, आकृति इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दी गई आकृति में ए बी, इस तरह से सी डी, और ये क्रॉस पॉइंट पे ओ है ना, यहाँ पे क्या है ओ है।
चलिए क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में, क्वेश्चन लिखते चलिएगा, दी गई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, इस तरह से है। तो सिद्ध करें कि क्या करना है, सिद्ध कौन ए बराबर कौन सी के तथा कौन बी बराबर कौन डी के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा यही है। अब ध्यान से देखिए, आपको सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन सी के, इसके बराबर कौन डी बराबर कौन बी के, ये सिद्ध करना है आपको। चलिए आपको दिया हुआ ये बस ऊपर वाला, चलिए हम लिखेंगे, दिया हुआ है ऊपर वाला, दिया है आकृति, दिया है ये दिया हुआ है आपको। चलिए इस तरह इसको ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए ओ है या ओ ए डिवाइड बाय ओ सी हो सकता है, दोनों बराबर ओ डी डिवाइड बाय ओ बी, समीकरण 1। और क्या, त्रिभुज में कौन ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी, ये बराबर है। तो आप देख सकते हो दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो क्या समरूप होगा दोनों त्रिभुज। अतः समीकरण 2 मान लीजिए, या यहाँ से समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी समरूप है। अतः क्या हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन सी के, कौन डी बराबर कौन बी के होगा, सिद्ध होता है। खत्म, बहुत इजी था। समरूप में तो सब भुजा सब कोण बराबर हो जाता है, कोण बराबर हो जाए, एक ही रूप का है तो कोण इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है इसमें भी, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, इजी से सिद्ध कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है ना। लिख लीजिए क्वेश्चन पहले, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 188 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल A1 क्या दिया हुआ है, पहला को मान लेते हैं, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों त्रिभुज का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि प्रथम त्रिभुज की माध्यिकाएं, मतलब प्रथम त्रिभुज मतलब M1 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर तथा दूसरा त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होगा, यही पूछा है, माध्यिकाएं संगत का क्या होगा, यही दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये माना है, ये मान लिए है ना, क्षेत्रफल तथा माध्यिका या माध्यिका दिया हुआ है ना। चलिए तो हमें पता है सूत्र समरूप त्रिभुज से क्या जानते हैं, पहला
त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला त्रिभुज का क्या माध्यिकाएं बाय दूसरा त्रिभुज का माध्यिकाएं दोनों का। अब ये क्षेत्रफल ये पूरा स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर ये होता है, मतलब A1/A2 बराबर M1/M2 का होल स्क्वायर। भुजा भी स्क्वायर में आता है, एरिया जब आता है तो देखिए पुट कर दीजिए 144/81 बराबर 16/M2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 144/81 बराबर 16/M2 है ना। रूट से बाहर होगा 144 तो क्या देगा 12, 9, 81 का वर्गमूल 9 और 16/M2। M2 को क्रॉस करिए तो 12M2 बराबर 16 गुना 9, M2 बराबर 16 गुना 9/12। काटिए 4, 3, ये काटिए 3, M2 बराबर 12 आ गया सेंटीमीटर में, याद रखिएगा माध्यिका। तो दूसरा माध्यिका क्या होगा, संगत माध्यिका 12 सेंटीमीटर है ना। बहुत इजी था, क्या था, कुछ भी नहीं, फटाफट बन गया है ना। क्वेश्चन से डरना नहीं है। ये था क्या नंबर क्वेश्चन 24 नंबर है ना। 15 गो ही बनाना है, 15 गो में 24 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बाकी 6 क्वेश्चन और बचा है वो भी कर देता है। तो 30 क्वेश्चन में 15 गो तो बना ही दोगे, 15 गो तो कॉन्सेप्ट फिट ही कर दूंगा, इतना पता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए है ना। 25 नंबर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु R से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। यही दिया हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फटाफट पढ़ के ना वृत्त बना लिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बना लिए। मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका त्रिज्या जो है ये वाला 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त बना लिए। इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु है, ठीक है, P मान लेते हैं। ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये वाला दूरी। चलिए यहाँ से स्पर्श रेखा जो खींचे गए हैं इस बिंदु से इस वृत्त पे, ठीक है, इस वृत्त पे जो खींचे हैं स्पर्श रेखा, ये वाला जो यहाँ PQ मान लेते हैं बिंदु पे स्पर्श हो रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, लंबवत। इसी का दूरी निकालना है, मतलब PQ निकालना है, ऐसे सोचा जाए तो। ये OQ तो पता ही है 5 है, फिगर से पता चल गया। अब आपको फटाफट निकाल देना है क्या, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री, इसके सामने एक भुजा क्या कर्ण हो जाएगा, ये आधार ये लंब, इतना तो पता चल गया। फटाफट निकालते हैं। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। आप सीधा चित्र से चलते हैं, चित्र बना दिए हैं। माना कि चित्र में OP बराबर 20 सेंटीमीटर मान ले, क्योंकि वो सब दिया नहीं था। OQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टच होता है स्पर्श जहाँ होता है, समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्योंकि यहाँ 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज OQP में
पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण कौन है 20, लंब कौन है ओ क्यू पी क्यू, आधार कौन है ओ क्यू, है ना, बैठा दीजिए। ओ क्यू मतलब 5, लिख दीजिए सीधे 5 का स्क्वायर। अब पी क्यू निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर इसको इधर भेजिए, 20 का स्क्वायर माइनस 5 का, है ना। आप जानते हो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, पी क्यू निकालना है, रूट अंडर जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार 20 प्लस 5 25 गुना एक बार 20 माइनस 5 15, पी क्यू बराबर 25 का वर्गमूल 5, 15 का वर्गमूल होता ही नहीं है, सीधे सीधे इतना सेंटीमीटर आंसर। यही पूछ रहा था, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 3 बच्चे के परिवार में कम से कम एक लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिए 26 नंबर। 3 बच्चे के परिवार में, 3 बच्चे के परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता बताएं। ठीक है, 3 बच्चे का परिवार है, मतलब हो सकता है क्या तीनों लड़के हो सकता है तीनों लड़कियां हो सकता है 2 लड़का हो 1 लड़की हो, तो कई संभावना हो सकता है ना। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, हुआ है क्या, सिंपल स्पेस, यही बोले थे, याद रखिए। एस कैसे निकालेंगे, तो हो सकता है तीनों लड़का हो, बॉयज बॉयज बॉयज, हो सकता है 1 लड़का हो, मतलब 2 लड़का हो 1 लड़की हो, बॉयज बॉयज गर्ल, हो सकता है पहला लड़का हो दूसरा लड़की हो फिर लड़का हो सकता है पहले लड़की हो 2 लड़का हो, छोटा बड़ा, है ना। हो सकता है क्या 2 लड़कियां हो फिर 1 लड़का हो सकता है 1 लड़की हो फिर लड़का हो फिर लड़की हो, है ना। हो सकता है पहला लड़की हो लड़का हो फिर लड़की लड़की दोनों हो। ठीक है, ये हो गया। अब हो सकता है क्या तीनों लड़की हो, है ना, ये भी हो सकता है कि नहीं। क्या वो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 हो गया। तो n ऑफ s क्या देंगे 8। अब घटना क्या हुई, प्रश्न से उन्होंने इवेंट क्या बताया, घटना जिसको ई से सूचित करते हैं, ये बोला कि कम से कम 1 लड़का होना चाहिए तीनों बच्चा में। अब तीनों बच्चा में 1 लड़का, मतलब इसमें भी लड़का है इसमें भी लड़का है, 1 लड़का था ही है ना कम से कम, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें नहीं है, सिर्फ तीनों लड़कियों में, बाकी सब में है। मतलब क्या, ये सीधे लिख देते हैं क्या, इतना ज़रूरत ही नहीं है। इवेंट क्या हो जाएगा, n ऑफ नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 7 होगा ना, क्लियर है। अब हम जानते हैं प्रायिकता क्या होता है, P ऑफ E निकाले तो n ऑफ E बाय n ऑफ S होता है फार्मूला। तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा n ऑफ E कितना, सॉरी n ऑफ E कितना 7, n ऑफ S कितना 8, यही आंसर है ना। 1 लड़का होने की प्रायिकता, कम से कम 1 लड़का नहीं होने को बोलता तो पूरा किसी का निकाल देते, इसको निकाल के इसका पूरक निकाल देते, हो गया। 1 लड़का नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा, सब लड़की होगा, है ना। इस तरह से कभी क्वेश्चन घुमाए तो उसको पकड़ लीजिएगा फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में।
27 नंबर में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, बारंबारता वाला बहुलक वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है ये भी। देखिए ध्यान से, एक आवृत्ति वर्णन का माध्य और बहुलक क्रमशः, है ना, ये दिया हुआ है। एक आवृत्ति वर्णन का माध्य और बहुलक क्रमशः, तो ये दिया हुआ है, पढ़ते क्वेश्चन लिखते चलिएगा, है ना। आवृत्ति का माध्य और बहुलक, माध्य बराबर दिया हुआ है क्या 30, बहुलक बराबर दिया हुआ है क्या 18, है ना 18। तो इसका माध्यिका ज्ञात करें, ये दो दिया हुआ है, माध्यिका पूछा है ना। तो हम जानते हैं फॉर्मूला सीधे सीधे सूत्र से, है ना, रिलेशन जानते हैं माध्य माध्यिका बहुलक का। क्या जानते हैं, आप भी याद रख लीजिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब निकाल देंगे बहुलक कितना है 18, 3 माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य कितना है 30, है ना। उठा के इधर भेज दीजिए, 3 माध्यिका बराबर 18 प्लस 60, ठीक है। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 78/3, कटाइए 3 दूना 6, बाकी 1 6 18, मतलब 26 आंसर। माध्यिका कितना हो जाएगा 26, यही आंसर था 27 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कितना छोटा में बन गया फटाक से। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका है कि फटाक से लिखिए और बना दीजिए पट से, है ना, पता नहीं चलेगा कितना जल्दी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में दिया, एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है कुछ इस तरह से। एक अर्धगोला का आयतन आपको दिया है v बराबर 2425 पूर्णांक में सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से दिया। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें अर्धगोला का, है ना। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दिया हुआ है अर्धगोला का आयतन इतना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। यही दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है ना। अर्ध गोले का आयतन दे दिया। हम जानते हैं अर्धगोला का आयतन क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करिएगा 5 दूना 10, कुछ ऐसे आएगा, कितना आएगा तो 4851, पूर्णांक तोड़ लीजिएगा 4851/2, है ना, याद है। अब देखिए इसमें क्या 2/3 गुना 22/7 गुना आर क्यू बराबर 4851/2, यही होगा। आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के सबको उधर करते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना में हो जाएगा 4851 गुना 7 ये दोनों, और ऊपर में 2 × 22, 11 से कटाते हैं 2, ठीक है। हाँ 11 से 2 कटा दिए, इसको कटाते हैं 11 से कटेगा, 11 चौके 44, अब बाकी 11 चौक 44, बाकी कितना 4 बचेगा, फिर 11 चौक 44, बाकी 1, मतलब आर क्यू बराबर 441 × 21/2 × 2, ठीक है, यही बचेगा। और 2 एक 2 यहाँ था ना पहले से × 2, ठीक है। अब r = ये क्या हो जाएगा, तीसरी करनी, ये 21 गुना 21 का ही है 441, 1 21 तो पहले से, इधर 2 × 2 × 2, r बराबर क्या 21/2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर में था। त्रिज्या निकल गया। आपको क्या निकालना था? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², है ना। 4πr² टोटल होता है, ये 2 × 22/7 इंटू क्या 21/2 गुना 21/2 कटा लीजिए, 7 या 21, ये 2, ये भी 2, 11 गुना 3 गुना 21, है ना, 11 गुना 63, मतलब 63 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये रफ किए हैं, इस तरह से निकाल लीजिएगा, है ना। तो आपका 28 नंबर खत्म। 29 नंबर देखिए, एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और लिखते जाइए। एक वृत्त की परिधि क्या है? 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर है। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्र कोण 72 डिग्री है। बहुत इजी है, देखिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? एक वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर, है ना। हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr बराबर 8 होगा। r बराबर 8/2π, r बराबर ये कटेगा 4/π, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब कहता है इसका केंद्र कोण क्या दिया है? 72 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 72 डिग्री दे दिया है, ठीक है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त है उसका केंद्र कोण है 72 डिग्री और ये है 72 डिग्री, है ना। यही क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का। पूरे वृत्त का होता है कितना? πr²। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त का कितना डिग्री होता है? 360। यहाँ θ/360 गुना πr², यही होगा फार्मूला त्रिज्यखंड का। अब क्या हो जाएगा? ये थीटा 72 डिग्री बाय 360 गुना पाई गुना आर का वैल्यू कितना? 4/π का होल स्क्वायर, यही ना। 72 पंचे 360, 5 से 1/5 गुना पाई गुना 16/π², एक कट जाएगा, मतलब 16/5π सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सेंटीमीटर में ही था ना, आंसर हो जाएगा, है ना। ये था क्या 29 नंबर क्वेश्चन। अब चलें 30 नंबर में। 30 नंबर क्या बोला है? एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का त्रिज्या ज्ञात करें। लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर। पहिए का क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। चलिए, पहिए का त्रिज्या ज्ञात करना है तो आपको एक रोटेशन पहिया घुमाएंगे तो कितना दूरी तय करेगा, वो क्या देगा? वृत्त की परिधि, है ना। अब पहिया है, हम जानते हैं कि वृत्त जो है ऐसे वाला साइकिल होगा, पहिया होगा, जो भी, इसको एक रोटेशन घुमाए, ऐसे यहाँ से चला, मान लेते हैं इधर से चला, है ना। ये घूमते 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 यहाँ से चला था, घूमते घूमते फिर यहीं आएगा और ये घूमते घूमते क्या ऐसे घूमेगा। तो मतलब क्या, इसको कट करके सीधा कर दे तो जो देगा वो परिधि देगा 2πr के,
बराबर, मतलब एक चक्कर में इसका परिधि देता है। यही समझ में आ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलता है, हुआ है क्या 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है ना साइकिल का पहिया। यहाँ लिख लीजिए, एक साइकिल का पहिया यही लगाता है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक चक्कर में साइकिल का पहिया क्या करेगा, 2πr दूरी तय करता है ना एक चक्कर में। तो 5000 प्रश्न से दिया है क्या, 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर जाता है ना। 5000 गुना 2πr बराबर कितना, 11 किलोमीटर के, है ना। तो चलिए 5000 गुना 2πr बराबर 11000 लिख दे तो ये मीटर में आ जाएगा, है ना, 11000 मीटर। अब देखिए ये सबको उधर भेजिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 11000 बाय 5000 गुना 2 गुना पाई मतलब 22/7, ठीक है। r बराबर अभी मीटर में है, ये कटा देते हैं, 11/5 हो गया, गुना ये 7 ऊपर बटे 2 गुना 22, ये भी कटा दिए 2 से, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7/100, ये ना होगा 20 ना 5 चौक 20, 7/20 होगा, ये मीटर में है। अब यदि r बराबर 7/20 गुना 100 और गुना कर दे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 5 r बराबर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वो पहिया होगा साइकिल का, है ना। साइकिल का त्रिज्या का पहिया क्या होगा, साइकिल के पहिए की त्रिज्या क्या होगा, 35 सेंटीमीटर का होगा। मीटर में कहिएगा तो 7/20 मीटर होगा वो पहिए की त्रिज्या। तो ये था 30 क्वेश्चन जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का ख़त्म हो चुका है। अब हम अगला लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छे से ये 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 30 में से तो 15 बनना ही चाहिए 100%। तो प्रैक्टिस करिए, एकदम जी तोड़ मेहनत करिए, पूरा 30 का कॉन्सेप्ट आप अपने अंदर डाल लीजिए, तो 15 बनेगा ही बनेगा, एकदम कंफर्म है। 15 एकदम एग्जैक्ट बनेगा। एग्ज़ाम में आप 15 एकदम एग्जैक्ट राइट टू राइट बनाइएगा, 15 ही चेक होंगे। एग्ज़ाम में 30 बनाइएगा तो भी 15 ही चेक होते हैं, तो आप 15 अच्छे से बनाइएगा। प्रैक्टिस बहुत करिए, धुआंधार। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए क्या दिक्कतें हैं। जय हिंद।